बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी अब हो जाइए तैयार। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में महाआंदोलन की तिथि जो है जारी हो गई है। जी हां साथियों, हमने कल ही आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से यह अवगत कराया था और छात्र नेता दिलीप के भी वीडियोस आपको दिखाया था। क्या कुछ वो कह रहे थे, वो साफ शब्दों में कह रहे थे कि अभ्यर्थियों से बातचीत के बाद जो है कि महाआंदोलन की जो डेट है वह घोषित कर दिया जाएगा। और फाइनली आज जो है कि आपको हम बता दें कि छात्र नेता दिलीप और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वह सीटेट के हो या एस्टेट के हो या डीएलएड के हो या बीएड के हो, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर के 16 फरवरी को महाआंदोलन का जो है कि तिथि निर्धारित किए हुए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी और आपकी जवाबदेही अब बढ़ जाती है। साथियों, तमाम चीजों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जो है कि आंदोलन होगी और क्या कुछ आंदोलन की रूपरेखा, सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, शेयर इसलिए करना आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही अब हो गई क्योंकि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कमेंट भी करते थे और सोशल मीडिया पर भी लिखते थे, अपनी पीड़ा, अपनी दुख, अपनी जो है कि आप बीती सुनाते थे कि आपके साथ सरकार ने लगातार 1.5 वर्षों से किस तरह छल करने का काम किया है। और आप लोगों के कहने पर जो है कि आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए, आंदोलन के बिना कुछ नहीं होगा। तो अब फाइनली जो है 16 फरवरी को आंदोलन की तिथि घोषित हो गई है। अब आंदोलन की तिथि घोषित हो जाने मात्र से कुछ नहीं होगा, वो तब होगा जब आप उसके लिए संघर्ष करेंगे। आपको जगना होगा, आपको एक एक अभ्यर्थियों के तक यह जानकारी पहुंचानी होगी और यह तब होगा जब आप निस्वार्थ भाव से वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट में अपना विचार देंगे, लाइक करेंगे, जिससे वीडियोस आगे रन करेगा। ये सारे काम अब आपको करने होंगे। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार ने कल बखूबी आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि लगातार अभ्यर्थी हमें फोन कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भैया टीआरई 4 के बहाली के लिए कुछ तो कीजिए। और उन तमाम अभ्यर्थियों के कहने पर छात्र नेता दिलीप कुमार कल हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बैठक करते हैं और उस जो है कि आभासी बैठक में हम भी शामिल होते हैं। मतलब कि अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मीटिंग हो रही थी, उसमें हमें भी शामिल किया गया, हम भी शामिल थे। और वहां पर जो बातचीतें हुई, बातचीत होने के बाद जो निर्णय हुआ वह निर्णय हुआ कि 16 फरवरी को महाआंदोलन की तिथि रखी गई है। ये महाआंदोलन क्यों करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को? सबसे बड़ा सवाल कई सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्हें लगता होगा कि आखिर ये आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं। तो आपको हम बताते चले साथियों कि टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थियों ने कहीं कुछ नहीं कहा था। सरकार ने स्वयं ही कहा कि हम टीआरई 4 में 1,60,000, कभी कहा 1,20,000, कभी कहा 80,000, कभी कहा 90,000, कभी कहा 50,000, कभी कुछ खुद सरकार ने ही कहा। सारी बातें सरकार ने कही और साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी इतना हजार बहाली निकालेंगे। ये सारे बात मतलब पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, कंप्यूटर शिक्षक, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है कि खुद सरकार ने कहा कि भाई साहब, हम आपके लिए जो है कि नौकरी बहुत जल्द लाने जा रहे हैं टीआरई 4 में। लेकिन टीआरई 4 कब ला रहे हैं, वो कभी कहे अगस्त में, सितंबर में, 1 महीना में, 10 दिन में, 15 दिन में, इस तरह कर करके आज 1.5 साल से अधिक हो गए, लेकिन टीआरई 4 की बहाली का कुछ भी अता पता नहीं हुआ। केवल खबरों में, पेपरों में मंत्री जी का जल्द खत्म नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी काफी परेशान। सब्र का भी एक सीमा होता है, लेकिन वह जब टूट जाए तो अभ्यर्थी क्या करे? हताश, बेबस, लाचार, अपने आप को मतलब कि ये सोच रहे हैं कि भाई हमें तो सरकार ने
मतलब आश्वासन देकर छल कर लिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अभ्यर्थियों के लगातार जो है कि परेशानियों को देखते हुए अब 16 फरवरी को जो है कि महाआंदोलन की तिथि घोषित की गई है। अब आप कहेंगे कि उस महाआंदोलन की जो है कि मुद्दा क्या होगा, तो साथियों कोई स्पेशल एक मुद्दे नहीं है, मतलब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी के मुद्दे समाहित है। मतलब कह लीजिए कि चाहे पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, उनको सीट की कमी अगर बुझा रही है, क्योंकि आए दिन कई सारे खबरें निकल कर आती है, कभी कहा जाता है इतना सीट होगा, कभी कहा जाता है इतना सीट होगा। तो इस तरह की बातें नहीं होगी, जो सरकार ने खुद आश्वासन दिया है आप अपने ही वादे को पूरा कीजिए। हुजूर आप अपने वादे को पूरा कब कीजिएगा, यही बात अभ्यर्थी कहेंगे। और चाहे पीआरटी के होंगे, चाहे टीजीटी के होंगे, पीजीटी के होंगे, कंप्यूटर शिक्षक के होंगे, सारे अभ्यर्थी मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। सारे अभ्यर्थी, जब हमारी भी बातचीत हो रही थी और तमाम लोग भी अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो सारे अभ्यर्थियों ने कहा एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। चाहे जो पहले से सीटेट पास है, जो हाल में सीटेट पास होगा, जो पहले से एस्टेट पास है, जो हाल में एस्टेट पास हुआ है, तमाम अभ्यर्थी मिलकर अब पटना की सड़कों पर उतरेंगे। और आखिर करे क्या? अरे भाई सरकार ने खुद आश्वासन दिया कि हम बहाली लाएंगे, लेकिन कहां बहाली है, कब बहाली आएगा आपका कोई अता पता नहीं है। और शिक्षा मंत्री से जब भी पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि जल्द होगा, जल्द होगा। तो अभ्यर्थी को कह दीजिए अगर बहाली नहीं देना है तो हुजूर कह दीजिए कि बहाली नहीं देंगे, जाओ मजदूरी करना है मजदूरी करो, करेगा लोग, कुछ तो करेगा। यहाँ जो आश्वासन पर आश्वासन लेकर के दिन रात एक कर रहा है अभ्यर्थी, आखिर उनके जीवन के साथ इतना बड़ा जो कह लीजिए कि समय बर्बाद हो रहा है, वह उसके जिम्मेदार कौन होंगे फिर? तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों अब आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आपने कहा आंदोलन होनी चाहिए, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने कमेंट बॉक्स में हमें भी कहा और तमाम छात्र नेताओं से भी निवेदन किया। तमाम अभ्यर्थी कह रहे, सोशल मीडिया पर शाहिद आजकल को भी टैग कर करके लोग कह रहे हैं कि आंदोलन होनी चाहिए। छात्र नेता दिलीप को लगातार लोग कह रहे हैं आंदोलन होनी चाहिए, सैकड़ों फोन्स जा रहे हैं, शाहबाज जी को सैकड़ों फोन्स जा रहे हैं कि आंदोलन होनी चाहिए। तो अब फाइनली आंदोलन की तिथि आपके कहने पर जो है कि जारी कर दी गई है। लेकिन हाँ, केवल आंदोलन 5 लोग 10 लोग 20 लोग से नहीं होता है, उसमें आपकी संख्या होनी चाहिए। और जैसे कि आप पहले भी जानते हैं संख्या होती है, लेकिन कब होती है? जब आप उन तक जानकारी पहुंचाएंगे, आप शेयर करेंगे। तो अब आपको तय करना है कि वीडियोस कैसे लोगों तक पहुंचानी है, कैसे एक एक अभ्यर्थियों के फोन में 5 बार जो है कि आपको भेजना है, 5 बार, रोज 5 बार भेजना है। आंदोलन में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप बंगाल से हो, आप देश के किसी कोने से हैं और शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 के हैं, तो याद रखिए आपकी भूमिका इसमें होनी चाहिए। ये तमाम अभ्यर्थियों की संघर्ष की जो है कि आवश्यकता है। ये नहीं कि आप कहीं अपने राज्य में बैठ करके रजाई ओढ़कर घी पीजिएगा, लाठी डंडा यहाँ जो है कि संघर्ष करेगा जो है कि अभ्यर्थी है ना, वाटर कैनन का पानी झलता है, पुलिस से जो है कि भिड़ंत हो जाता है, अधिकारियों से भिड़ंत हो जाता है, तब जब वैकेंसी आती है तो आप लोग जो एकदम मजा लेते हैं। नहीं, ये मजा नहीं, वो मजा नहीं लेना है। आप भी थोड़ा संघर्ष कीजिएगा। हर व्यक्ति मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से अपनी मांग जो सरकार ने खुद वादे किए हैं, उन्हीं वादों को आपको बस सरकार से गुहार लगाना है, सरकार को याद दिलाना है कि हुजूर आपने कभी 1,60,000 जो कहा, कभी 1,20,000 कहा, कभी आपने 90,000 कहा, आपने 80,000 कहा, 70,000 कहा, 50,000 कहा, तो आप बहाली कब दीजिएगा ये न बताइए। आप बहाली दीजिए। और इन तमाम मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी स्वयं पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। तो याद रखिए 16 फरवरी वह महाआंदोलन का दिन, जहां पर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष करते नजर आएंगे। बहरहाल जैसे ही टीआरई 4 को लेकर के अपडेट आएगी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक बार कमेंट में 16 फरवरी का महाआंदोलन का डेट जरूर लिखिएगा, जिससे रीच मिले वीडियोस को और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्द हम आपके बीच भी आ रहे हैं।